हेलो। तो आज हम एक डाउट क्लास भी ले लेते हैं। तो एक स्टूडेंट है प्यारी हमारी नेहा, जिनका एक डाउट था कि मैम ये जो आपने मौलिक अधिकार लिखवाया है, मौलिक अधिकार या संवैधानिक मौलिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक या नेचुरल भी बोल सकते हैं, नेचुरल राइट्स या प्राकृतिक अधिकार या मानव अधिकार, मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स। ठीक है। तो नेहा का क्वेश्चन था कि मैम ये जो भी अधिकार हैं, यो मानव अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या संवैधानिक या मौलिक अधिकार, ये एक समान कैसे है। चलिए उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जैसा कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, उनमें से कुछ आते हैं हॉब्स, लॉक एंड रूसो। जब भी हम मनुष्य के बेसिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये सबसे पहले इन अधिकारों की बात किसने की थी? बात की थी जॉन लॉक ने। ठीक है। अब ये जॉन लॉक क्या बात करते हैं? जो भी व्यक्ति है जो संसार में आ चुका है, उसके कुछ तो बेसिक राइट्स हैं, उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ये किन किन राइट्स की बात करते हैं? ये बात करते हैं जॉन लॉक। पहला है आपका राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। राइट टू स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, तथा तीसरा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। तो इन्हीं अधिकारों को राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार, इन अधिकारों के बारे में जॉन लॉक बात करते हैं। और जॉन लॉक इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार है ये। ठीक। इसके बाद ये बेसिक राइट्स है, ये कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है विश्व में, उन सभी को एटलीस्ट अगर वो डेमोक्रेसी होने का दावा करती हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करती हैं, ये तो बेसिक अधिकार हैं, इनका प्रोटेक्शन तो करना ही होगा। तो यही बात फिर से यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, कहाँ पर? अपनी ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में। ह्यूमन राइट की घोषणा कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1948, 10 अक्टूबर 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जिसका निर्माण हुआ था 1945 में, आफ्टर द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत जान माल का जो भी नुकसान हुआ था, तो देखा गया कि भाई ये युद्ध से कुछ नहीं होने वाला है, आपको पीसफुली तरीके से ही कोई भी मैटर है जो रिजॉल्व करना है वो पीसफुली तरीके से होगा। तो बात की गई यहाँ पर मानव अधिकार की एक घोषणा की बात की गई कि जो भी कंट्री है, जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कंट्री हैं, वो इतना तो इंश्योर करेंगी जो बेसिक राइट्स हैं। कौन से? राइट टू लाइफ। अगर आप जीवन में आ गए हैं, किसी देश में हैं, तो उस सरकार का ये तो
बेसिक ही है कि आपके जीवन के अधिकार की रक्षा करे, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। संपत्ति का मुद्दा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इतनी तो रक्षा करनी चाहिए, संपत्ति की भी रक्षा होगी, लेकिन हमारी जो भारतीय संविधान है वहां पे जो संपत्ति का अधिकार है पहले किसमें था, आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और एक लीगल अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300A में रख दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि ये जो संपत्ति का अधिकार है एक तरह से क्या कर रहा था, जो भी जमींदार हैं, जो पूंजीपति थे, उनके अधिकारों का संरक्षण कर रहा था। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला आर्टिकल 12 to 35 क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। तो सारे जमींदार, जब भूमि सुधार आंदोलन हुआ आफ्टर स्वतंत्रता, तो यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी पूंजीपति है, जमींदार है, अपने लैंड को बचाने के लिए क्या कहाँ कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि सरकार ने क्या चला दिया था, भूमि सुधार आंदोलन। विनोबा भावे जिस एक इसके बड़े लीडर रहे हैं, जिन्होंने घर घर जाके, गांव-गांव जाके लोगों से डिमांड की कि आप अपनी जो इतनी बड़ी जो लैंड है, इतनी संपत्ति है, वो गरीब किसानों को दान दे दें। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। इन लोगों ने क्या बोला कि ये कोर्ट चले गए। तो यहाँ पे लगा कि भाई कोर्ट को कि ये जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, इनको लागू करने में एक बड़ा अड़चन आ रही है। क्योंकि अगर आर्थिक समानता के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक समानता को कायम करने की बात की गई है, तो राज्य कोई ऐसा एक्शन ही नहीं ले पा रहा था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भाग 3 और अनुच्छेद 31 में रखा हुआ था। तो कोई भी कोर्ट जा सकता है अपने अधिकार का संरक्षण करने के लिए। तो इस वजह से संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा इस संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया कि भाई आपका लीगल राइट है, आपकी संपत्ति कोई मनमाने तरीके से अगर छीनता है तो हम उस केस में कोर्ट इसके लिए एक्शन ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि अगर राज्य कोई समाज के हित में निर्णय लेना चाह रहा है और कोई जो समाज का एक पूंजीपति जो वर्ग है वो ऐसा करने से उनको रोकता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते इस केस में, ठीक है। तो इस वजह से इस अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। अब देखिए कि ये कैसे ये सारे ही जो आपके मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं या मानव अधिकार हैं, कैसे ये एक ही है। तो जैसा कि मैंने बताया ये 3 अधिकार आपको लॉक ने दिए थे। जीवन जीने का अधिकार कहाँ पर है, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में है, राइट टू लाइफ, है ना। आप अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 में है। तो हमारे संविधान में ये रखा हुआ है। जो भी नेचुरल राइट्स की बात की गई है या मानव अधिकारों ने की गई है, जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई है, तो ये जो की है ये सारा ही हमारे भारतीय संविधान में रखे गए हैं। लेकिन ये अभी नहीं है, ये 300A में चला गया है, ठीक है। तो इसी तरह देखा जाए कि ये मूलभूत मौलिक अधिकार हैं, इसको इस तरह से नेचुरल राइट्स भी कहा जा सकता है, मौलिक अधिकार भी, मानव अधिकार भी कहा जा सकता है। यूएनओ ने भी इन बेसिक राइट्स की डिमांड की है और जॉन लॉक ने भी स्टार्टिंग में इसकी बात की है, और फिर विश्व के बहुत सारे देशों ने इन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश कर दिया गया है ना। इस तरह से ये सारे सिमिलर ही है, लेकिन ये वक्त के साथ इसको हर देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको एक्सटेंड करना चला जाता है। स्वतंत्रता में अगर बात करें तो पहले सिर्फ और सिर्फ पुरुष और महिलाओं की स्वतंत्रता की बात की जाती थी, लेकिन अब किस की स्वतंत्रता की बात की जाती है, वो
चाहे वो LGBT ग्रुप हो या ट्रांसजेंडर ग्रुप है, तो आप सबके सारे ही ग्रुप्स के इक्वल राइट्स की बात करेंगे, राइट। तो ये हर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो दायरा है समय के साथ स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, इनका दायरा बढ़ता ही चला जाता है। तो आई होप सो कि आपका नेहा आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा।